हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग के लिए नया टॉपिक लेके आई हूँ, पार्ट ऑफ स्पीच का एग्जेक्टिव। ठीक है, तो लास्ट में हम लोग ने वीडियोस में क्या क्या पढ़ा, पार्ट ऑफ स्पीच का नाउन पढ़ा है, प्रोनाउन पढ़ा है और वर्ब्स पढ़े हैं। ठीक है, अब हम लोग का नया है पार्ट ऑफ स्पीच का एग्जेक्टिव्स। ठीक है, तो अब देखिए एग्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ठीक है, पहले हम लोग देख लेते हैं इस चैप्टर में क्या क्या कवर करेंगे हम लोग। तो पहले इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन एग्जेक्टिव का क्या होता है, फिर टाइप्स पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ एग्जेक्टिव्स पढ़ेंगे और कंक्लूजन पढ़ेंगे। ठीक है, तो एग्जेक्टिव्स होते क्या हैं। एग्जेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उनकी क्वालिटी बताते हैं कि कैसे हैं। ठीक है, तो उनको हम लोग एग्जेक्टिव्स कहते हैं। देखिए एक एग्जांपल है द बिग रेड एप्पल। क्या है? द बिग रेड एप्पल। तो इसमें नाउन क्या है? एप्पल है। ठीक है, एप्पल कैसा है? बिग है और रेड है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, बिग और रेड क्या हो गया, एग्जेक्टिव हो गए। तो बोथ बिग एंड रेड आर एग्जेक्टिव, और ये क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं नाउन को, है ना। नाउन आपका क्या है, एप्पल है, ये एप्पल है नाउन, उसको बता रहे हैं कि एप्पल कैसा है, बड़ा है और रेड है। ठीक है, तो हम लोग एग्जेक्टिव्स को बोल सकते हैं, एग्जेक्टिव डिस्क्राइब करते हैं नाउन और प्रोनाउन को। ठीक है, और हम लोग इसमें ये भी बोल सकते हैं नाउन और प्रोनाउन, देखिए दे प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के और बारे में बताते हैं मॉडिफाई होकर के, जैसे साइज बता दिया उसका, कलर बता दिया, शेप बता दिया उसका, और स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग मतलब होना, किसी चीज का होना। ठीक है, तो ये एग्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो नाउन और प्रोनाउन का इन टर्म्स ऑफ साइज, कलर, शेप और स्टेट ऑफ बीइंग बता दिया। ठीक है, तो हम लोग क्या वो पढ़े अभी तक, एग्जेक्टिव वो होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं नाउन और प्रोनाउन को। ठीक है, क्लियर है बेटा। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए आप टाइप्स ऑफ एग्जेक्टिव पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ एग्जेक्टिव्स डिस्क्रिप्टिव एग्जेक्टिव होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव्स होते हैं, क्वांटिटेटिव एग्जेक्टिव होते हैं, पोसेसिव एग्जेक्टिव होते हैं, इंट्रोगेटिव एंड इंडेफिनिट एग्जेक्टिव्स होते हैं। क्लियर है। अब इनके बारे में हम लोग वन बाय वन एक एक करके पढ़ेंगे, डिस्क्राइब करेंगे उसको। ठीक है, देखो डिस्क्रिप्टिव एग्जेक्टिव। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव एग्जेक्टिव क्या होता है, जो आपका नाउन के कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, या उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसा है। ठीक है, देखो हर चीज मतलब रटो नहीं, नाम से ही समझो जरूर। अगर एग्जाम में आ गया, आपको नहीं याद आ रहा है तो समझो नाम क्या है, डिस्क्रिप्टिव एग्जेक्टिव है, डिस्क्राइब कर रहा है एग्जेक्टिव को। जैसे टॉल, ब्यूटीफुल, डिलीशियस। अगर आपकी मम्मा ने कोई बढ़िया सी डिश बनाई तो आप क्या बोलते हो, मम्मा इट्स वेरी डिलीशियस, है ना। तो आपने नाउन की क्या बताई है, डिस्क्राइब किया है उसको, उसकी क्वालिटी बताई, उसका कैरेक्टर्स बताया, कैरेक्टरिस्टिक बताया आपने कि बहुत डिलीशियस बना है। मम्मा आपकी पार्टी में जाने के लिए तैयार हुई जैसे, ठीक है, और बहुत अच्छी सी लग रही है, तो आप बोलोगे मम्मा यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, है ना। तो क्या हो गया यहाँ पे, मम्मा क्या हो गई, नाउन हो गया। ठीक है, नाउन है मम्मा, और आप उनकी क्वालिटी बता रहे हो, आप उनको डिस्क्राइब कर रहे हो कि कैसी लग रही, ब्यूटीफुल लग रही हैं। ठीक है, टॉल। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए, डिस्क्रिप्टिव एग्जेक्टिव्स हो गए। क्लियर है। चलते हैं अब हम लोग आगे। डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव्स क्या होते हैं, लेकिन नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है, स्पेसिफिक पॉइंट आउट करता है, उनको हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव बोलते हैं। जैसे पोजीशन बता दिया किसी की, स्पेस, टाइम बता दिया, इन द पोजीशन इन द टर्म्स ऑफ स्पेस, है ना, और टाइम उसका बता दिया। ठीक है, तो ये क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव होंगे आप। और इनमें ज़्यादातर यही आएगा, दिस, दैट, दीज, दोस। अगर ये कई वर्ड आ रहे तो समझ जाओ डेमोन्स्ट्रेटिव है। ठीक है, और एक चीज़, एक सीक्रेट आपको बताते हैं। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव जो होते हैं वो हमेशा नाउन और प्रोनाउन के पहले आते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव जो होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन के हमेशा पहले आएंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। तो देखो नाउन और प्रोनाउन के पहले हमेशा आते, जैसे मैंने बोला आई वॉन्ट दैट पेन, मुझे वो पेन चाहिए। ठीक है, हाँ एक और चीज, अगर आप जैसे कोई सेंटेंस लिखा है और उसमें से क्वेश्चन रेज करो, कौन सा वाला, दैट पेन, तो आंसर मिलेगा दैट, दिस, दोस, है ना। तो समझ जाओ डेमोन्स्ट्रेटिव है, समझ कौन सा वाला। ठीक है, फिर दैट फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। देखिए फ्लावर क्या है, नाउन है, और उसके पहले क्या आया, दैट आया।
ठीक है। ब्यूटीफुल क्या एग्जेक्टिव है। और जो पहले वाला एग्जाम्पल मैंने लिया था आई वॉन्ट दैट पेन, तो पेन क्या हो गया, नाउन हो गया, और नाउन के पहले आ गया आपका डेमोन्स्ट्रेटिव आ गया, दैट, है ना, क्लियर है। दिस इज माई वॉच, वॉच क्या हो गई, नाउन हो गई, और उसके पहले क्या आ गया, दिस आ गया, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया। क्लियर है बेटा, सब समझ में आ रहा है ना। अगर ना आ रहा हो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर आप कमेंट करिए, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। डेफिनेटली मैं आपको समझा के ही रहूंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वांटिटेटिव एग्जेक्टिव, ठीक है। देखिए क्वांटिटेटिव एग्जेक्टिव बहुत ईजी होता है, इसमें आपका किसी चीज का क्वांटिटी बताता है ना, क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ नाउन, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव एग्जेक्टिव बोलते हैं हम लोग। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देखिए जैसे मैंने एग्जांपल लिया, आई हैव ओनली फ्यू बैलून्स टू डेकोरेट दिस रूम। देखिए फ्यू आया, तो जहाँ फ्यू आ रहा है, सेवरल आ रहा है, मैनी आ रहा है, ये क्वांटिटेटिव है, ठीक है। क्वांटिटी बता रहा है कि कोई मतलब वो नहीं है कि हाँ मेरे पास 100% है, जैसे यहाँ लिख दिया 100% है, ठीक है। क्वांटिटी बता दिया मेरे पास 100 बैलून्स है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे किसी ने बोल दिया फ्यू बैलून्स, आई हैव ओनली फ्यू बैलून्स टू डेकोरेट दिस रूम, है ना। तो क्या हो गया, यहाँ पे फ्यू आ गया, तो वो क्वांटिटी बता रहा आपकी। राम हैज मैनी क्लोथ इन हिज अलमीरा, मैनी, ठीक है। राम के पास बहुत क्लोथ है उसकी अलमीरा में, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये कोई चीज जब क्वांटिटिव बता देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटिटिव, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन का क्वांटिटिव बताए या अमाउंट बताए, ठीक है। जब आप एक्सरसाइज करोगे ना तो आपको समझ में होगा कहाँ पे क्वांटिटिव है, कहाँ पे न्यूमरल है, नंबर्स है, कहाँ पे डिस्क्रिप्टिव है, ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। चलिए पोजेसिव एग्जेक्टिव्स क्या होते हैं, देखिए हम लोग ने पोजेसिव एग्जेक्टिव्स, पोजीशन हम लोग ने शायद उसमें भी पढ़ा था प्रोनाउन में, ठीक है। पोजेसिव एग्जेक्टिव्स होते हैं वो जो आपको ओनरशिप बता रहे हो कि ये मेरा अधिकार है, मेरा है, ठीक है, कि एकदम आपको मतलब बता रहा है। और रिलेशनशिप होता है बिटवीन नाउन एंड देयर ओनर, है ना। तो जैसे माई, इट इज माई हाउस, इट इज माइन हाउस, है ना, याद आया, प्रोनाउन में हम लोग ने पढ़ा था। योर, हिज, हर, इट्स, अवर, देयर, ये सब जहाँ पे आ रहे हो वर्ड्स तो आप समझ जाओ पॉजिटिव एग्जेक्टिव्स हैं। क्लियर है, समझ रहे हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंट्रोगेटिव, ये भी बहुत इजी भाई। इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन, आप क्वेश्चन रेज कर रहे हो। दीज एग्जेक्टिव्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन अबाउट नाउन, ठीक है। क्लैरिफिकेशन और इंफॉर्मेशन आपको कुछ मिल रही है, ठीक है, आप क्वेश्चन किसी से पूछ रहे हो, ठीक है। तो समझ रहे हो ना, विच, व्हाट, हुज, व्हाई, हाउ, ये सब आ रहा है तो इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव्स है, ठीक है। और एक पहचान होती कि क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, तब भी समझ जाओ, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा वो भी क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। देखिए इनडेफिनिट क्या होता है भाई, इनडेफिनिट मतलब होता है कुछ भी पक्का नहीं है, इनडेफिनिट है ना। कुछ भी आपको नहीं पता कि कितना नंबर है, ठीक है। सम, एनी, ऑल, ईच, एवरी, ये सब इनडेफिनिट आ जाते हैं, ठीक है, कोई कंफर्म नहीं है। तो दीज एग्जेक्टिव रिफर टू नॉन स्पेसिफिक नाउन, कुछ कंफर्म नहीं है कि क्या आपके पास है ना, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, इनडेफिनिट बोल देंगे, समझ रहे हो, ठीक है। या बच्चों अब हम लोग को पढ़ना है फंक्शन ऑफ एग्जेक्टिव, ठीक है। एग्जेक्टिव्स के देखिए एट्रीब्यूटिव होता है, प्रेडिक्टेटिव होता है और नॉमिनल होता है। वैसे ये दो मेन होते हैं, ठीक है। तो एट्रीब्यूटिव क्या होता है, वो एग्जेक्टिव्स होते हैं जो नाउन के पहले आते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। जो नाउन के पहले आते हैं उनको एट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, द ब्लू स्काई, स्काई क्या है आपका, स्काई क्या है, नाउन है, ठीक है। उसके पहले क्या आ गया, आपका एट्रीब्यूटिव आ गया, ठीक है, क्लियर है। एक और एग्जाम्पल देख लेते, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, मैन क्या है, नाउन है, ऑनेस्ट क्या है, एट्रीब्यूटिव है, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है। तो जो भी नाउन के पहले आ जाता है, जो एग्जेक्टिव नाउन के पहले आएंगे उनको एट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव्स बोलते हैं। प्रेडिक्टेटिव क्या होता है, ठीक है, देखिए इसमें वो एग्जेक्टिव्स होते हैं फॉलो लिंकिंग वर्ब एंड डिस्क्राइब द सब्जेक्ट, ठीक है।
तो जो लिंकिंग वर्ब, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, वर्ब में लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, है ना, फील, ये थॉट, है ना, स्मेल, ये सब क्या होता है, ये लिंकिंग वर्ब्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो लिंकिंग वर्ब और सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करे, है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रेडिक्टेटिव एग्जेक्टिव। देखिए अब इसमें क्या होगा, लिंकिंग वर्ब के बाद में आप क्या आएगा, द स्काई। स्काई क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट कैसा है, नाउन हो गया। इस क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब, ब्लू, द स्काई इज ब्लू, ठीक है। तो ब्लू क्या हो गया आपका, प्रेडिक्टेटिव एग्जेक्टिव हो गया, समझ रहे हो। तो लिंकिंग वर्ब के जो बाद में आता है वो एग्जेक्टिव जो लिंकिंग वर्ब के बाद में आते हैं, और लिंकिंग वर्ब क्या है, जो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है या जोड़ रहा है, ठीक है। समझ रहे हो ना, हम लोग ने ये वर्ब में पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए, जैसे दे आर, इसमें आपको एक बताते हैं प्रेडिक्टेटिव का, दे आर हैप्पी, ठीक है। तो दे क्या हो गया, दे आपका सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट कैसा है, प्रोनाउन है, ठीक है। आर क्या होगा, दे आर, आर क्या हो गया, आर आपका लिंकिंग वर्ब हो गया, समझ रहे हो ना, आर क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब हो गया। और हैप्पी क्या है, प्रेडिक्टेटिव एग्जेक्टिव है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देख लीजिए एक और, आप देख लीजिए, माई अंकल इज वियर्ड, मेरे अंकल अजीब से, वियर्ड मतलब अजीब से है, ठीक है। तो वियर्ड, माई अंकल क्या हो गया, नाउन हो गए, ठीक है। इस लिंकिंग वर्ब हो गई, वियर्ड एडजेक्टिव, और वो भी कौन सा एडजेक्टिव, प्रेडिक्टेटिव एडजेक्टिव आपका हो गया, समझ रहे हो। हिज पेंटिंग्स आर इंट्रिकेट, है ना, तो इसमें क्या, माई हिज पेंटिंग क्या हो गया, नाउन हो गया, आर क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब हो गया, ठीक है। इंट्रिकेट में क्या हो गया, प्रेडिक्टेटिव एडजेक्टिव हो गया, समझ रहे हो, आया ना समझ में। एक और एग्जांपल देखो, यू लुक गॉर्जियस, लुक क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब हो गया, यू क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। गॉर्जियस क्या हो, एग्जेक्टिव, उसकी क्वालिटी बता रहा है, लेकिन वो कौन सा एग्जेक्टिव, प्रेडिक्टेटिव एग्जेक्टिव है, क्योंकि लिंकिंग वर्ब के बाद में आ रहा है, समझ रहे हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रेडिक्टेटिव है। और एट्रीब्यूट में क्या होता है, वो एग्जेक्टिव नाउन के, जो नाउन के पहले आ जाए उसको एट्रीब्यूटिव कहते हैं, समझ रहे हो ना। अब नॉमिनल क्या होते हैं, देखिए, नॉमिनल एग्जेक्टिव एक्ट एज अ नाउन इन अ सेंटेंस, ठीक है। तो नॉमिनल क्या हो जाएगा, जो मतलब आपका नाउन की तरह, एग्जेक्टिव वो एग्जेक्टिव होते हैं जो नाउन की तरह सेंटेंस में काम कर रहे हैं। द पुअर डिजर्व आवर हेल्प, समझ रहे हो, नॉमिनल हो गया, द पुअर डिजर्व आवर हेल्प, ठीक है, क्लियर है आपका। चलिए अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिए एग्जेक्टिव में हम लोगों ने क्या पढ़ा, एग्जेक्टिव ऑफन डिस्क्राइब एज द पेंट ब्रशेस ऑफ अ लैंग्वेज, मतलब बढ़िया सा उसको बढ़िया सुंदर सा डिस्क्राइब किया जाता है। अगर आप एग्जेक्टिव लगा देते हो तो बढ़िया सा आपका सेंटेंस लगने लगता है ना। ऑफ अ लैंग्वेज प्ले अ वाइटल रोल इन आर्टिकुलेटिंग अवर थॉट्स एंड इनरिचिंग अवर एक्सप्रेशन, है ना। तो ऐसे अभी हम लोगों ने यू लुक गॉर्जियस, है ना, तो देखो एक एक्सप्रेशन आ गया आपका थॉट्स में, आपने बहुत अपने थॉट्स उसमें, गॉर्जियस कितना सुंदर लग रहा है, ठीक है, तो एक्सप्रेशंस डाल दिए हैं, तो ये एग्जेक्टिव कहलाता है, ठीक है। फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव टू इंट्रोगेटिव वी हैव विटनेस हाउ दीज वर्सेटाइल वर्ड्स इनहेंस द डेप्थ एंड क्लियरिटी ऑफ आवर कम्युनिकेशन। तो आप जो भी डिस्क्रिप्टिव पढ़े हो, इंट्रोगेटिव पढ़े हो, है ना, जितने भी आपने पढ़े हैं उसमें देखिए एक डेप्थ है, क्लियरिटी आ जाती है एग्जेक्टिव की वजह से। आप कहना क्या चाह रहे हो सारा आपका क्लियर वर्ड्स में आपका आने लगता है, ठीक है। तो ये हम लोग का यहाँ से एग्जेक्टिव फिनिश होता है। फ्रेंड्स अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करिए, मैं उनको सॉल्व करूँगी, ठीक है। और आपके पास अगर कोई क्वेश्चंस भी होते हैं, ठीक है, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर, ठीक है। और अगर आपको वीडियो आपको पसंद आया है तो आप प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए, ठीक है। आप जितना शेयर करोगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलता है। और कल मैंने एक स्टोरी डाली थी, ठीक है, आपने शायद नहीं देखी, प्लीज़ उसको भी सुनिए, उसको सुनो क्या है उस स्टोरी में क्या बता रहे हो। वो स्टोरी मैं इंग्लिश में स्टोरीज भी डालती रहती हूँ, तो आप उसको एक मतलब एक नॉर्मली आप बैठ जाओ और उसको सुनो, सिर्फ सुनते रहो, ठीक है। उसमें वर्ड्स देखो कैसे कैसे आ रहा है, फिर आप प्रैक्टिस करो उसको,
समझ रहे हो? आप जितना सुनोगे ना इंग्लिश उतना अच्छे से आप बोल भी पाओगे फिर, क्योंकि आपके पास वर्ड्स, देखिए प्रॉब्लम कहाँ आती है, हम लोग इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते, आप बोलने बैठो, ठीक है, आपके पास वर्ड्स की कमी पड़ जाएगी, ठीक है, आपके पास वर्ड्स की कमी पड़ जाएगी कि मैं कैसे क्या बोलूँ, कौन सा वर्ड यहाँ आएगा, क्या आएगा, क्या। तो जितना आप इंग्लिश पढ़ोगे, रीडिंग करोगे, जितना आप सुनोगे, उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो आप उस स्टोरी को भी देखिए, ठीक है। एक छोटे से तारे के बारे में बताया गया, स्पार्की के बारे में, वो बहुत मोटिवेशनल स्टोरी भी है, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो ये लेक्चर तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक मैं अब एडवर्ब पढ़ाऊँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।